हेलो दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गरीब कन्याओं के शादी में 51,000, 31,000 और 41,000 रुपये का जो सहयोग राशि प्रदान करी है, उस टॉपिक पर कैसे उसका आवेदन होगा, क्या उसके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं और सब प्रक्रिया A to Z जानकारी इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैं एक छोटी सी न्यूज़पेपर की लेके आया हूँ कटिंग, जिसके अंदर लिखा हुआ है हथलेवा योजना में स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के विवाह पर मिलेंगे 51,000। और दोस्तों, इसके तहत मैं बता दूं कि आपको 18 वर्ष की आयु, आपके परिवार के जैसे आपके किसी फादर हैं और आपकी 2 बच्चे हैं जिसकी आपको ब्याह करना है, तो 2 बच्चों के जिन संतानें हैं उन्हीं को ये सहयोग मिल पाएगा। दोस्तों, 2 बच्चों तक ही ये सहयोग मिल पाएगा। दोस्तों, जुड़वा के कंडीशन में ये चीज़ अलग रहेगी। दोस्तों, तो अपन बात करें कि राजस्थान सरकार में एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के नाम पर राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना रखा गया है। दोस्तों, इस योजना का नाम क्या रखा गया है? जो अपने राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना या हथलेवा योजना भी कहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में उनकी आर्थिक मदद करना। राजस्थान सरकार की लड़कियों के विवाह के लिए राजस्थान सरकार कन्या शादी सहयोग योजना के तहत राशि प्रदान करेगी। दोस्तों, तो इसके अंदर राजस्थान सरकार क्या करेगी? जो शादी होगी गरीब परिवार के जो लड़कियां हैं उनकी, तो उनके लिए एक सहयोग राशि के रूप में छोटा सा भेंट प्रदान करेगी। वो कैसे करेगी, क्या करना होगा, उसके लिए संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो राजस्थान के BPL परिवारों को राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2021 के तहत राशि बढ़ा दी गई है। दोस्तों, पहले राशि 2020 के अंदर कम थी और अभी जो नया बजट आया है उसके अंदर राशि बढ़ा दी गई है। दोस्तों, और बेटियों की शादी पर राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना में मिलने वाली राशि, सहयोग राशि, इसी बजट की में घोषणा की गई है। दोस्तों, अभी 2021 का जो बजट था इसके अंदर एक नई घोषणा की गई है जिसके तहत राशि बढ़ा दी गई है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि जो BPL परिवार है, BPL तबके के परिवार है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, OBC का, जनरल का या फिर SC ST का कोई भी हो, वो BPL से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए वो BPL से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और बेटी बालिग होनी चाहिए, मतलब 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, 18 प्लस होनी चाहिए। दोस्तों, फिर तभी ये इस राशि का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर इस राशि का आप फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर इस योजना आपको आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर पहले से अभी 11,000 रुपये इस बजट के अंदर पहले से 11,000 रुपये बढ़ा दिया गया। अभी 51,000 रुपये है और पहले 40,000 रुपये थी। स्नातक पास की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए पहले 40,000 सहयोग राशि थी, पर अभी बढ़ा करके 51,000 कर दी गई है। दोस्तों, तो अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट चीज़ ये रहेगी दोस्तों कि जो कन्या की शादी की सहयोग योजना है, वो अगर आपकी बच्ची 18 वर्ष की हो गई है और आपकी बच्ची अनपढ़ कन्या है तो उसको सिर्फ 31,000 रुपये ही मिलेंगे। अगर आपने अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाया है, अनपढ़ की शादी कर रहे हैं, 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो उसको सिर्फ 31,000 रुपये ही मिलेंगे। और अगर आपकी बच्ची 10वीं पास है और आप उसकी शादी करवा रहे हैं तो आपको 41,000 रुपये ही मिल पाएंगे। दोस्तों, अगर 10वीं पास की शादी कर रहे हैं तो 41,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों आपको। और अगर आपने अपनी बच्ची को स्नातक पास करवाया है, स्नातक के बाद आप शादी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको 51,000 रुपये की राशि, सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, कितनी की जाएगी? स्नातक पास के लिए 51,000 रुपये है, 10वीं पास के लिए 41,000 रुपये रखी गई है दोस्तों, और अनपढ़ कन्या के लिए 31,000 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों, और वो भी आप 18 वर्ष के बाद अगर शादी करते हैं तो दोस्तों, आपकी लड़की पूर्ण रूप से बालिग हो गई है तो दोस्तों आप इसके अंदर इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। और अपना आगे चलते हैं, इसके डॉक्यूमेंट और सब उनकी बातें कर लेते हैं, पात्रता की बातें कर लेते हैं। तो पात्रता के अंदर राजस्थान का क्या है? वो मूल निवासी होना चाहिए। एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और एक आपकी बच्ची की कम से कम 18 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए, या शादी की योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता, ये 2 कंडीशन तो होनी चाहिए कि आप राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए और आपकी पुत्री की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए जब आप शादी कर रहे हो तब, या फिर 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और गरीब रेखा मतलब BPL में आपका परिवार होना चाहिए, BPL कार्ड होना चाहिए, आपका राशन कार्ड जो है वो BPL होना चाहिए। दोस्तों, तो BPL होगा तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आप शादी से 1 महीने पहले या 6 महीने बाद तक आवेदन
कर सकते हैं दोस्तों। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए SC ST के साथ सभी वर्गों के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ SC ST के ही लोग आवेदन कर सकते हैं। आप जनरल से भी हैं तो आप जनरल से भी आवेदन कर सकते हैं, आप OBC से हैं तो आप OBC से भी आवेदन कर सकते हैं। आप कोई सी भी कैटेगरी के हैं आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, पर शर्त ये रहेगी कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए और आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए दोस्तों, और आपकी बच्ची 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 3 कंडीशन इसके अंदर रहने वाली हैं दोस्तों। और इस योजना के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता बताता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, राजस्थान का मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका BPL कार्ड होना चाहिए या फिर अल्प आय होना चाहिए या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चाहे तो BPL कार्ड दे देना, चाहे अल्प आय दे देना, या सुनिश्चित जनजाति का प्रमाण पत्र आप दे देना। तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी दे सकते हैं। और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और अभी भामाशाह कार्ड नहीं चल रहा है तो आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए, और उस बच्ची का भी जन आधार कार्ड में नाम होना चाहिए दोस्तों। अगर उस बच्चे का आपके जन आधार कार्ड में एक नाम नहीं है तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उस बच्चे आपको जो अप्लाई कर रहा है फादर की बैंक पासबुक होनी चाहिए दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म का प्रारूप क्या रहने वाला है। तो दोस्तों फॉर्म ये रहने वाला है कि फॉर्म ऐसा आएगा, और फॉर्म के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे आवेदक का फोटो मतलब आपकी बच्ची का फोटो लगने वाला है। आवेदक का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, पिता या पति का नाम, जाति धर्म का नाम, और कौन सी जाति है या कौन से धर्म है, राजस्थान के निवास स्थान का पूरा पता, आपका जो एड्रेस है जहां आप निवास कर रहे हैं वहां का पूरा पता, BPL में चयनित परिवार सूचना क्रमांक, जो BPL कार्ड है आपके पास उसके ऊपर जो क्रमांक सूचना कार्ड वगैरह लगे हुए हैं उसकी पूर्ण जानकारी, जिसके अंदर वार्ड आ गया, ग्राम आ गया, पंचायत समिति आ गई, वो सब इसके अंदर दिखाया गया है। वार्ड संख्या क्या है, वार्ड ग्राम कौन सा है आपका, और नगर परिषद या नगर पालिका जिला कौन सा लग रहा है। BPL कार्ड की संख्या, BPL कार्ड की क्या संख्या है, परिवार के सदस्यों का विवरण, जो राशन कार्ड है आपका BPL राशन कार्ड जो है उसके अंदर आपके परिवार के, यहाँ पे आपके परिवार के जो सदस्य है उनका विवरण देना पड़ेगा। जन्म तिथि, आवेदक के समय में संबंध, आवेदक से जो संबंध है वो, या शिक्षा, क्या क्या शिक्षा है, और आवेदक के बैंक खाते की जो डिटेल है वो यहाँ पे लगेगी दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें 10 नंबर पॉइंट की, इसमें क्या रहेगा, विवाह योग्य पुत्री या पुत्रियों का विवरण, जो आपकी जितनी पुत्रियां हैं विवाह योग्य, आपकी जो पुत्री विवाह योग्य है उनका विवाह योग्य पुत्री या पुत्रियों का विवरण यहाँ पे देना होगा। नाम, जन्म तिथि और शिक्षा, और प्रस्तावित दरें विवरण देना होगा, प्रस्तावित दरों का विवरण यहाँ पे देना होगा। प्रस्तावित विवाह तिथि आपको देनी होगी। आवेदन की तिथि आपको बतानी होगी। राज्य सरकार से पूर्व में प्राप्त अनुदान या सहायता का विवरण अगर आपने लिया है तो आपको वहाँ पे ये देना पड़ेगा। या 15 नंबर पॉइंट पे आप यहाँ पे बात की गई है इसमें, यदि किसी योजना के अंतर्गत पूर्व में सहायता अनुदान राशि, अगर आपने किसी योजना के तहत पूर्व में सहायता या अनुदान राशि प्राप्त की है तो उसका विवरण यहाँ पे देना होगा। विभाग के अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान अगर आपने लिया है तो यहाँ पे आपको विवरण देना होगा। यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे आवेदक के। और दोस्तों एक चीज़ मैंने छोटी सी गलत बता दी है, यहाँ पर उस कन्या की फोटो नहीं लगेगी, आवेदक की फोटो लगेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आप आवेदक करें, आप उस कन्या के फादर है तो आपकी यहाँ पे फोटो लगेगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो इसका सेकंड पार्ट ये रहेगा, इसमें भी बेसिक जानकारी रहेगी। और वहाँ से आपको आपके जो भी जिला परिषद या फिर जो आपका जो वहाँ से आपको नोटरी करवानी होगी, चाहे विधायक से करवा लो, चाहे प्रधान से करा लो, महापौर निगम से करा लो, अध्यक्ष से करा लो, सदस्य पंचायत समिति से करवा लो, या जिला परिषद से करा लो, पार्षद या राज्य परिषद अधिकारी जैसे सरकारी मास्टर हो गए उनसे करवा लो, चाहे सरपंच से करवा लो दोस्तों। ये आपको उनसे भरवाना होगा और वो अपना नाम पता यहाँ पे मोहर लगा के देंगे। आवेदक की शपथ पत्र, और ये दोस्तों आपका शपथ पत्र रहेगा जिसपे आपको भरना होगा, जो डिटेल आपको भरनी होगी, मैं श्रीमती, पुत्र, धर्मपत्नी, निवासी, ये सब आपको भरना होगा। यहाँ पे लड़का और लड़की की फोटो लगेगी और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर, जो आवेदन कर रहा है, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, जो आवेदन कर रहा है उसके हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे। और आवेदन जो कर रहा है उसका भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड है, उसके अंदर उस लड़की का भी नाम होना चाहिए। जिस जन आधार कार्ड के अंदर उस लड़की का नाम है, उसी के अंदर जो आवेदन कर रहा है उसका भी नाम होना चाहिए दोस्तों, तभी ये आवेदन कर पाएगा दोस्तों।
ये 2 पेज रहेंगे और जिसके अंदर इसके अंदर भी ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। डॉक्यूमेंट में आपको बता दूं, शादी का कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति, लड़की या लड़के की उम्र का प्रमाण पत्र, चाहे 10th की मार्कशीट लगा दो या जन्म प्रमाण पत्र लगा दो दोनों का, या फिर बीपीएल में चयनित का प्रमाण पत्र, मतलब बीपीएल का जो कार्ड है वो, और विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या बैंक की पासबुक। अगर आप इस शादी के बाद आवेदन कर रहे हैं तो ये सब लगाने पड़ेंगे। अगर आप शादी से पहले कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सब डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए दोस्तों। ये थी इसकी पूर्ण जानकारी दोस्तों। तो मैंने आपको पूरी जानकारी A to Z बताई है। फिर भी इसमें कोई कमी रह जाती है, आपको अगर डाउट रह जाता है सहयोग इसका जो आवेदन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये फॉर्म भर करके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप आपकी तहसील के अंदर आपको जमा करवाना होगा दोस्तों। थैंक यू। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू।